दिल्ली पुलिस की मेट्रो और रेलवे पुलिस ने जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एक युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी, लेकिन आरोपी नेपाल भाग गया था। लगभग 100 पुलिसकर्मी उसकी तलाश में लगे हुए थे, तब कहीं जाकर आरोपी हाथ में आया। पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम मेट्रो पर आने वाले लाखों लोगों में से आरोपी की पहचान करना था। आखिरकार पुलिस के अथक प्रयासों के बाद आरोपी गिरफ्त में आ पाया। आरोपी की पहचान कोटला मुबारकपुर निवासी मानव अग्रवाल के रूप में हुई है। कि गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी मानव अग्रवाल है, जो कि कई दिनों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था। डीसीपी रेलवे हरेंद्र कुमार ने बताया कि 2 जून की रात में जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना की जानकारी ट्विटर के जरिए मिली थी। पीड़ित युवती ने पुलिस को इस घटना की शिकायत नहीं की, बल्कि ट्विटर के जरिए इस घटना के बारे में बताया था। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवती के गुरुग्राम घर जाकर बयान लिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेट्रो पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को स्कैन किया और आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने येलो लाइन पर 37 मेट्रो स्टेशनों, ब्लू लाइन पर 33 मेट्रो स्टेशनों, पिंक लाइन के 35 मेट्रो स्टेशनों, रेड लाइन के 28 मेट्रो स्टेशनों, 31 मेट्रो स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज देखने और विश्लेषण करने के बाद भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस की टीम ने वॉयलेट लाइन पर सुबह से शाम तक जांच की, जिसके बाद मेट्रो पुलिस की एक टीम कामयाब हो गई, जब सिकंदरपुर मेट्रो लाइन के गेट नंबर 1 के एक्सीलेटर पर उसकी तस्वीर सीसीटीवी में दिखाई दी। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों, दुकानदारों, ऑटो रिक्शा वालों और रेडी वालों से उसकी फोटो दिखाकर पहचान करने की कोशिश की। 2 जून को, पिछले महीने 2 जून 2022 को रात के समय ट्विटर के माध्यम से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक महिला है, उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि जोरबाग मेट्रो स्टेशन में दोपहर के समय उनके साथ किसी ने अश्लील हरकत की है। ये कंप्लेंट उन्होंने वहाँ पर स्टेशन पर खड़े एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल जो शायद ऑफ ड्यूटी थे उनको बताई, जिन्होंने उनको मिसलीड करके सीआईएसएफ कंट्रोल रूम में भेजा और उसके बाद उनके एक्यूज के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमें इस कंप्लेंट का पता लगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लिए कंप्लेनेंट के, और ये वाले हमने कॉल है, इसको हमने जो कंसर्न हमारे मेट्रो के एसएचओ हैं और उनके डीसीपी तब कार्यरत थे हरेंद्र, तो उनको हमने ये फॉरवर्ड की थी। जब ये कंप्लेंट मिली तो उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई, कैसे हुई, उसके लिए मैं हरेंद्र जी से कहती बताएंगे। पिछले महीने 2 जून को जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था। इसमें करीब 1:50 के आसपास एक महिला को एक पुरुष यात्री ने, जो उस ट्रेन में साथ में ही जा रहा था, उसने इस तरह से दुर्व्यवहार किया था। उस समय ये रिपोर्ट हमारे नोटिस में नहीं आई थी, लेकिन रात में जब ट्विटर के माध्यम से ये हमारे नोटिस में आई तो उसके बाद गुड़गांव निवासी इस महिला के घर पे हमने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और सुटेबल जो एक्शन बनता था वो स्टार्ट किया। अप्रोप्रिएट सेक्शंस में केस दर्ज करके हमने 8 टीमें बनाई और करीब 100 से ज़्यादा लोग इस टीम में लगाए गए, क्योंकि एक्यूज के बारे में हमें सिवाय उसके कुछ स्नैप्स के जो सीसीटीवी फुटेज से हमने रिट्राइव की थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और आप जानते हैं कि करीब 200 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन है दिल्ली एनसीआर में, और उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक थी इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। हमारी सभी टीमों ने सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज, मेट्रो ट्रेन के अंदर की सीसीटीवी फुटेज, स्टेशंस, एग्जिट्स, एंट्री पॉइंट्स, उन सब को कवर करके हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि एक्यूज्ड बाय फेस आइडेंटिफाई होने लगा और उसकी मूवमेंट हमने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर, हौज खास, INA, जोरबाग, इन स्टेशन पे उसकी मूवमेंट देखी गई। लेकिन वो मेट्रो में चढ़ता कहाँ है, उतरता कहाँ है, इसके बारे में हमें तब तक पता नहीं चल पाया था। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में और टीमें जोड़ी और इंटेंसिफाई किया, और हमने ओरिजिन स्टेशंस जहाँ से मेट्रो खुलती हैं और जहाँ टर्मिनेट होती है, फॉर एग्जांपल इस रूट पे समयपुर बादली से लेकर हुडा सिटी सेंटर तक, उन सब स्टेशंस को स्कैन करना शुरू किया। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें सफलता मिली जब हमने एक्यूज को सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से इंटर करते हुए देखा। जब हम रिवर्स में गए तब हमने मेट्रो स्टेशन के नीचे रेहड़ी से कुछ फल खरीदते उसको देखा। साथ ही पास में एक बार्बर शॉप था जहाँ पे उसकी एंट्री होती है 20 मिनट के लिए, तो हमने ये गेस किया कि वहाँ पे वो शेव कराने या हेयर कटिंग के लिए गया होगा। जब हमने बार्बर से पूछताछ की तो हमें कुछ और क्लूज मिले, और मोड ऑफ पेमेंट्स को भी जब हमने एनालाइज़ किया तो हमें एक्यूज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और जब हमारे सीसीटीवी फुटेज थे
जब हमने उससे मैच कराया तो वी इस्टेब्लिश्ड कि एक्यूज्ड का नाम मानव अग्रवाल है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला है। साथ ही गुड़गांव में भी उसका एक इस्टेब्लिशमेंट है। उसके मूवमेंट को जब हमने सर्च करना शुरू किया तो 2 तारीख इंसिडेंट वाले दिन की मूवमेंट और उसके लोकेशंस बिल्कुल मैच कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 4 तारीख को करीब 12 बजे वो यहाँ से इंडिगो की फ़्लाइट से नेपाल चला गया था, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि हमने उसको पहचान लिया था और हम उसके पकड़े जाने का प्रयास जारी रख रहे थे। और आगे हमारी टीमों ने मेहनत जारी रखा और डीसीपी मेट्रो जो बाद में इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े, उन्होंने जब इंडिया में वो आया तो उसको गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज और सभी मेट्रो स्टेशन की जांच के बाद पुलिस को सिकंदरपुर और रैपिड मेट्रो के बाहर आरोपी को एक नाई की दुकान में घुसते और निकलते देखा गया। नाई की दुकान के मालिक से पूछताछ करने पर उसने पेटीएम के माध्यम से भुगतान के बारे में आरोपी की जानकारी मिल गई और आरोपी का फोन नंबर मिल गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की कॉल डिटेल के साथ उसकी लोकेशन भी मिल गई। पुलिस ने आरोपी की लोकेशन पर उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वहां ताला लगा मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि वह 4 जून के बाद वह नजर नहीं आया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो जानकारी मिली कि आरोपी मानव अग्रवाल विदेश भाग गया है। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नेपाल में है। पुलिस ने एयरपोर्ट पर उसकी पहचान भेजी और उसके वापस आने पर निगाह रखनी शुरू कर दी। आरोपी नेपाल से ही अपने वकील के जरिए अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेट्रो पुलिस के कर्मचारियों ने अग्रिम जमानत का विरोध किया और न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखती है और जब से नेपाल में उसकी लोकेशन मिली हमने लगातार अपनी टीमें डिप्लॉय रखी और उसके घर पे और उसके जो गुड़गांव का ठिकाना है या यहाँ जो साउथ दिल्ली का है, लगातार अपनी टीमें लगाए रखी हमने। 10 से अधिक इंस्पेक्टर इसमें हमने डिप्लॉय कर रखे थे अपनी टीम के साथ और अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर आज हमने उसको साकेत एरिया से गिरफ्तार किया और उसमें हमारे राजू चौक के जो इंस्पेक्टर थे जो पर्टिकुलर उस जगह पर डिप्लॉय थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया वहाँ से। और हम कोशिश करेंगे कि इसको कोर्ट में अधिक से अधिक सज़ा मिले और आगे के जो अपराधी हैं इस तरह के जो गलत काम करते हैं उनको एक नज़ीर मिले और कोई आगे इस तरह की वारदात न करे। वैसे भी जो दिल्ली पुलिस है इसके लिए बड़े सख्त विचार रखती है जो इस तरह क्राइम करते हैं महिलाओं के विरुद्ध। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह कोई अपराध एक तो न हो। हम प्रिवेंशन भी रखते हैं, अपने मेट्रो में लेडीज स्टाफ को भी हम बीचेज में भेजते हैं कोई इंटरेक्शन करने के लिए लेडीज़ के साथ। अगर उनकी कोई दिक्कत होती है उसे उसका भी हम निदान करते हैं और यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसको समय जल्दी से जल्दी पकड़ के और उनके विरुद्ध अधिक से अधिक सजा दिलाने का कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेट्रो पुलिस के लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह साकेत कोर्ट में पेश होने के लिए आने वाला था। आरोपी मानव अग्रवाल साकेत कोर्ट के बाहर गेट नंबर 2 के पास से पकड़ लिया गया। आरोपी मानव अग्रवाल ने पूछताछ में बताया उसका एक बड़ा भाई है और उसने शादी नहीं की है। अभी वह बेरोजगार है, लेकिन उसके पास कई संपत्तियां हैं जिसके किराए से उसका खर्चा चलता है। आरोपी अपने बड़े भाई के गुरुग्राम डीएलएफ फेज के मकान की पहली मंजिल में रहता है। उसने खुलासा किया कि वह रंगीन प्रवृत्ति का आदमी है और वह कई बार बैंकॉक और थाईलैंड भी जाता रहता था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेट्रो स्टेशन परिसर में लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने वाला आरोपी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लगभग 100 पुलिसकर्मियों की टीम, हजारों सीसीटीवी और लाखों लोगों में से उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसके बाद मानव अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में आ सका। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।